साल पूर्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ में झाड़ू लेकर देश में जो स्वच्छता अभियान की अलग जगाई थी, इसके बाद केकड़ी नगर में भी स्वच्छता अभियान को लेकर अभियान चलाया गया। परंतु इसके बावजूद अभी भी केकड़ी शहर की तस्वीर पूरी तरह से बदली नहीं है। स्वच्छता अभियान शुरू होने के इन 5 सालों में नगर में स्वच्छता को लेकर किसी तरह का कोई असर देखने को नहीं मिला, बल्कि अब तो हालत यह हो गए हैं कि नगरपालिका की अनदेखी के चलते पुराने समय में लोगों के लिए जल स्रोत का साधन बने बड़े तालाब को भी नगरपालिका ने ट्रेचिंग ग्राउंड बना दिया है, जहां सरकार द्वारा तालाबों को संरक्षित किए जाने की पहल की जाती है, लेकिन केकड़ी के बड़े तालाब को नगरपालिका ने कचरा घर बना दिया है। नगरपालिका द्वारा नगर से संग्रहित किए गए कचरे को ट्रेचिंग ग्राउंड में न फेंक कर बड़े तालाब में ही फेंका जा रहा है, जिसकी वजह से बड़े तालाब का रकबा भी पानी के साथ साथ घटता जा रहा है। कभी नगरवासियों की प्यास बुझाने वाला यह बड़ा तालाब अब जानवरों की भी प्यास नहीं बुझा पा रहा है। बड़े तालाब में फेंके जाने वाले कचरे से तालाब के आसपास से गुजरने वाले राहगीरों सहित इंसानी बस्ती में रहने वाले लोगों का दुर्गंध का सामना करना पड़ रहा है। नगरपालिका की लापरवाही के चलते बड़ा तालाब भी पूरी तरह से अस्तित्व खो चुका है। जिस बड़े तालाब को नगरपालिका बोर्ड ने 19 करोड़ की लागत से कनकावती सागर बनाने के लिए प्रस्ताव भेजा था, वह तालाब आज अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाता हुआ कचरा घर बनता जा रहा है। नगरपालिका द्वारा केकड़ी शहर से निकलने वाले कचरे को बड़े तालाब में फेंका जा रहा है, जिसके चलते यह तालाब पूरी तरह से अपना अस्तित्व एवं पहचान खोता जा रहा है। बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि वर्षों पूर्व इस बड़े तालाब से स्थानीय लोग घरों की लिपाई पुताई के लिए मिट्टी ले जाया करते थे। वहीं तालाब का पानी पशुओं की प्यास बुझाने के भी काम आता था। इस तालाब के पानी से आसपास के खेतों की सिंचाई भी की जाती थी। तालाब की मिट्टी से कुम्हार साल भर अपने धंधे को आकार देता रहता था। केकड़ी शहर के लोग कपड़े धोने से लेकर दैनिक जीवन के अनेकों काम करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, बड़े तालाब की दुर्दशा होती गई। केकड़ी शहर की आधी आबादी से अधिक नालियों व बड़े नालों का गंदा पानी भी अब इस तालाब में मिल रहा है, जिसका कोई निकास न होने की वजह से यह गंदा पानी जहरीला हो चुका है। गंदगी व कूड़े कचरे से लबालब बड़ा तालाब स्थानीय लोगों को भी परेशानियां दे रहा है। मच्छरों के प्रकोप से लोग परेशान हैं। वर्षों से तालाब की सफाई न होने की वजह से तालाब के पास रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों व संक्रमण का खतरा बना रहता है। नगरपालिका कार्मिकों की अनदेखी के चलते नगर का कचरा बड़े तालाब में डाला जा रहा है, जबकि केकड़ी शहर से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर ही नगरपालिका का ट्रेचिंग ग्राउंड बना हुआ है, लेकिन कर्मचारी इस कचरे को वहां तक न पहुंचाकर इसे बड़े तालाब में ही डाल देते हैं। पालिका द्वारा डाले जा रहे कचरे से अब लोगों का जीना मुहाल हो गया है। गंदगी व सड़ांध के चलते अब तालाब के आसपास रहने वाले लोगों को रहना मुश्किल हो गया है। केकड़ी तक के पास नगरपालिका कार्मिकों के एक्सक्लूसिव वीडियो है, जिसमें आप देख सकते हैं नगरपालिका के कार्मिक शहर की धरोहर बड़े तालाब को ट्रेचिंग ग्राउंड समझकर शहर का कचरा खुलेआम डाल रहे हैं। जब नगरपालिका के कार्मिकों ने केकड़ी तक के कैमरे को देखा तो उल्टे पांव ट्रैक्टर को लेकर दौड़ पड़े। आखिर क्या पीएम नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान को पलीता लगाने के लिए केकड़ी के नगरपालिका कार्मिकों ने ठान लिए? और जब जिम्मेदारों से केकड़ी तक ने सवाल किया तो जिम्मेदार अधिकारियों का वही रटा रटाया जवाब मिला कि लापरवाह कार्मिकों की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। क्या पीएम मोदी के अभियान को पलीता लगाने वालों पर पालिका के अधिकारी कार्रवाई करेंगे? यह फिलहाल सबसे बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, केकड़ी तक। मैं नंदकिशोर पारा सर, सीनियर सिटीजन, पुरानी केकड़ी निवासी, अर्ज कर रहा हूँ अपनी ओर से। ये यहाँ पर प्राचीन तालाब, जो एक ऐतिहासिक तालाब रहा है, किसी ज़माने में हम यहाँ खूब स्नान करते, मैं क्या पूरी केकड़ी के लोग यहाँ आकर के स्नान करते थे। खूब यहीं दिन भर ही नहाना धोना होता रहता था और पानी स्वच्छ था। सारे केकड़ी को पेयजल के लिए यहाँ पर बनी हुई बेरियाँ हैं, कुएँ हैं, वहीं से पानी की सप्लाई होती थी। विगत 72 साल से मैं केकड़ी के इतिहास को देखता रहा हूँ, समझ रहा हूँ और उथल पुथल को भी देख रहा हूँ। एक ज़माने में ये तालाब बहुत अच्छा सरोवर के रूप में था, लेकिन आज इस तालाब की दुर्दशा को देखते हुए रोना आता है। मुझे याद आता है 1960-61 में जब हमारे यहाँ केकड़ी में कानमल जी कर्नावट चेयरमैन थे। उनका सपना था कि ये तालाब स्वच्छ हो, सुंदर हो, और उन्होंने एक बहुत बड़ी योजना लेकर के यहाँ दीवार बना करके गंदे पानी का अलग समाधान किया था। लेकिन
हमारे आज के नेता, यहाँ के समाज सेवी, यहाँ नगर के नागरिक इस बात पर विचार नहीं कर पाते हैं, मंथन नहीं कर पाते हैं। तो उनकी लापरवाही से, सरकारी देखरेख से आज ये यहाँ पर ट्रेचिंग ग्राउंड बन गया है। ध्यान होना चाहिए, इसी तालाब के किनारे पर सारे समाज की सतियों के अलग अलग स्थान बने हुए हैं, चाहे कनकावती सती हो, गुजरों की सती हो, चाहे ब्राह्मणों की सती हो, पारासरों की सती हो, लोहारों की सती हो, दादी ब्राह्मणों की सती हो। इन सब सतियों के स्थान इसी तालाब के किनारे पर है और अभी भी लोग आते हैं, लेकिन इतनी दुर्गंध को देखते हुए लोग परेशान हो जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले आदरणीय चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी के निवास पर जाकर के उनके सुपुत्र युवा नेता सागर शर्मा से भी जाकर के हमने निवेदन किया था। उनका असर ज़रूर हुआ, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं उस वक्त अभियान चला करके इस गंदगी को साफ करवाया था, लेकिन अभी वापस हवा के झोंकों से गंदगी वापस ऐसे कैसे हो गई, तो स्थिति बड़ी विकट आ रही है। मेरा निवेदन ये है, इस तालाब की दुर्दशा को देखते हुए इसके ऐसे उपाय किए जाने चाहिए जिससे ये सही हो सके, स्वच्छ हो सके और एक बार फिर वापस स्वच्छ हो। इसके किनारे पर अजमेर राना सागर की तट पे पाथवे बनाना चाहिए। पाथवे बनाएंगे तो मेरे ख्याल से कचरा भी नहीं होगा, लोगों के आने जाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा, सुबह घूमने वालों के लिए बढ़िया रहेगा और तालाब भी सुंदर होगा। ये मेरा एक सपना है जो कि केकड़ी के लिए एक अच्छा सपना हो सकता है। धन्यवाद। ये जो तालाब है ये किसी समय में केकड़ी की ऐतिहासिक धरोहर कहलाता था और जहाँ इसमें 809 लगभग कुएँ थे, इसमें पानी इतना साफ़ था और जो पीने का काम आता था, और तालाब का जो पानी था वो लगभग नहाने धोने में सभी में काम आता था। और आज इस स्वरूप को देखते हुए इसकी ऐसी दुर्दशा हो रही है कि यहाँ हमें खड़े रहकर सांस लेना भी दुर्भर हो रहा है। और आसपास में जितने, इस तालाब के आसपास में जितने भी मकान हैं, जितने भी घर हैं, जितने परिवार हैं, उन सबका रहना इतना दुश्वार हो रहा है कि मतलब वो सांस कैसे ले रहे होंगे ये वही जान पाते हैं। यहाँ इतनी गंदगी हो रही है, नगर पालिका वालों को भी कहा, वो आए भी थे, लेकिन वो अपना कार्य पूरा नहीं कर गए। इस हिसाब से अभी भी गंदगी और अभी बदबू अभी इतनी हो रही है कि मतलब रहना दूभर हो रहा है यहाँ पे आकर। तो आपके हिसाब से क्या स्वरूप होना चाहिए इस तालाब का? इसका स्वरूप अगर वो ज़्यादा कुछ नहीं हो तो, लेकिन वही पहले वाला स्वरूप तो होना ही चाहिए जिसको हमने बचपन में देखा करते थे, यहाँ नहाया करते थे, धोया करते थे, खेला करते थे। तो ऐसा स्वरूप तो कम से कम होना ही चाहिए। अगर विशेष अगर कुछ नहीं करता हो गवर्नमेंट तो ऐसा स्वरूप तो होना ही चाहिए। इसकी साफ़ सफाई ऐसा होना चाहिए कि कोई आदमी बैठ सके, कोई 2 आदमी बैठ सके, या कोई कार्यक्रम हो यहाँ पे छोटा मोटा तो हो सके। और नगर पालिका वालों ने भी यहाँ बाथरूम जो बनवाए हैं काफ़ी अच्छे बनवाए हैं, लेकिन इसकी बदबू की हालत को देखते हुए यहाँ कोई आना पसंद नहीं कर पा रहा है। तो आपसे यही है कि भाई इसको पहले सफाई को जितना हो सकता है आप इस सफाई को जल्दी से जल्दी साफ़ कराया जाए, ताकि सबसे पहले पानी साफ़ हो और ताकि यहाँ कुछ लोग आ सके, जा सके या रह सके, या कोई मतलब कोई भी कार्यक्रम हो यहाँ तो रहने लायक हो। उसके बाद आप इसका स्वरूप बदल सकते हैं और जैसे भी आप चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले इस बदबू को किसी भी तरह से, दुर्गंध को, सड़ान मार रही है, इसको किसी भी तरह से सबसे पहले इसको निकलवाने की कोशिश करें। बड़े तालाब में कई सालों से गंदगी काई हो रखी है और टिंचिंग ग्राउंड नहीं बनाया जा रहा नगर पालिका की तरफ से, अपितु हमने कुछ कर्मचारी लगाकर कुछ कीर समाज से भी हमने मदद ली है और उसको हम सफाई करा रहे हैं मैनुअली, क्योंकि उसमें जेसीबी नहीं उतर सकती, मशीन से हो नहीं सकता, तो मैनुअली हमने इसको सफाई कराने का अभियान शुरू किया है। विगत 5-6 दिनों से लगातार वहाँ सफाई चालू है। एक और आप सफाई करा रहे हो, वहीं दूसरी ओर आपके कर्मचारी ट्रैक्टर और टेम्पो के द्वारा वहाँ पे कचरा डाला जा रहा है डेली, रोजाना। नहीं, क्यों ऐसा कुछ नहीं है, नहीं डाला जाता। हमारा कचरा टिंचिंग ग्राउंड में डाला जाता है। फिर भी अगर ऐसा कोई प्रूफ आप हमें देते हैं कि हम कचरा अगर हमारे कर्मचारी डाल रहे हैं तो उनके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। रोड चौड़ा करने का नाम से वहाँ पे रोजाना कचरा डाला जा रहा है मैडम? भाई मेरी जानकारी में नहीं है, और अगर ऐसा कोई डाल रहा है तो आप फोटो उसकी दीजिए और हम बिल्कुल निसंदेह उस पर कार्रवाई करेंगे। सरकारी कर्मचारी है तो उसको चार्जशीटेड किया जाएगा, ठेकेदार का कर्मचारी है तो हम उसकी पेनल्टी काटेंगे। भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर एवं दिव्यांग सारथी सेवा संस्थान केकड़ी व भारतीय दिव्यांग सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में निःशुल्क दिव्यांग उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य मुकेश कुमार जैन ने की। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में मोड़ सिंह राणावत मौजूद थे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में श्यामलाल बेरवा व सत्यनारायण जाट मौजूद थे। शिविर के दौरान क्षेत्र के 32 दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल व 38 दिव्यांगों को बैसाखियां सहित 10 दिव्यांगों को व्हील चेयर निःशुल्क वितरित की गई। उपकरण शिविर में समन्वयक नवल किशोर जांगीर ने कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की। दिव्यांगजनों, विद्यार्थियों एवं अन्य दिव्यांगजनों को शिविर से पूर्व रजिस्ट्रेशन कर शिविर आयोजित करवाने के लिए विशेष भूमिका भी अदा की। दिव्यांग सारथी संस्थान केकड़ी के अध्यक्ष विक्रम सिंह राव ने बताया कि शिविर के दौरान भारतीय दिव्यांग सेवा समिति सरवाड़ एवं अन्य संस्थानों का विशेष सहयोग रहा। सरवाड़ दिव्यांग समिति के अध्यक्ष प्रधान कुमावत, महेंद्र कुमार, देवी शंकर शर्मा, महावीर प्रसाद जाट, बागचंद जाट ने भी अपनी सेवाएं दी। कार्यक्रम में राजस्थान प्रदेश विकलांग संघ केकड़ी के प्रदेशाध्यक्ष महावीर प्रसाद रेगड़ ने भी दिव्यांगजनों को उपकरण वितरण शिविर में अपनी सेवाएं दी। केकड़ी नगर पालिका की ओर से शहर में विभिन्न स्थानों पर सड़क निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, लेकिन कई स्थानों पर ठेकेदार की मनमानी के चलते घटिया निर्माण सामग्री निर्माण कार्य में उपयोग में ली जा रही है। कॉलोनीवासी गुणवत्ता युक्त सामग्री लगाने की बोलते हैं तो ठेकेदार कार्य बंद कर देता है और पालिका प्रशासन को काम नहीं करने देने का हवाला देता है। नगर पालिका भवन के सामने स्थित पटेल मैदान में क्षेत्र के लोगों की मांग पर 30 लाख रुपए की लागत से सड़क निर्माण करवाया जा रहा है, लेकिन ठेकेदार द्वारा अपनी मनमर्जी से सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे कॉलोनी के लोगों में रोष व्याप्त है। क्षेत्र के सुभाष राजौरिया ने बताया कि यहां पटेल मैदान क्षेत्र में सड़क निर्माण किया जा रहा है, लेकिन ठेकेदार द्वारा न तो सड़क निर्माण से पूर्व खुदाई की गई, जिससे यह सीसी सड़क एक बरसात में ही बह जाएगी। उन्होंने बताया कि ठेकेदार द्वारा कुछ क्षेत्र में मलबा डालकर मिट्टी व गिट्टी को मिलाकर घटिया सामग्री से सड़क निर्माण किया जा रहा है। नवनिर्मित सड़क के रास्ते में कांग्रेस कार्यालय, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित एक निजी विद्यालय भी है, जिसमें हजारों विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। भैया जहाँ ये रोड बन रहा है इसकी गुणवत्ता बिल्कुल बेकार है। घटिया सामग्री काम में ली जा रही है। पूरा नीचे से लेवल खोद के किया नहीं, ऊपर नीचे मलबा डाल करके डायरेक्ट गिट्टी डाल कर इसे काम कर रहे हैं। फिर रोड 1-2 बारिश में निकल जाएगा। जब तक रोड खुदाई करके गिट्टी नहीं डालेंगे ना, तब रोड सही सेट नहीं हो पाएगा। तो क्या आपने कोई अधिकारियों को इस बारे में शिकायत की? अभी नगर पालिका में शिकायत करके आया हूँ, मैं बोल के आया हूँ जस्ट कि रोड सही नहीं बन रहा, फालतू पब्लिक का पैसा बेकार जाएगा, कोई मतलब नहीं इस रोड बनाने से।